अध्यक्ष जी, अभी कुछ बात प्लीज बताइए। आपकी पीठ के संदर्भ में कही गई। मनोहर, अभी मनोज पांडे जी ने जो कहा, अब उनकी बात का हम कहाँ संज्ञान नहीं लें? उन्होंने बोला ना, इसके अलावा और किसी ने बोला क्या? हम भी आपकी बात का कोई संज्ञान नहीं। अच्छा, उसके अलावा भी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर संज्ञान नहीं ले रहे तो बोल क्यों रहे हैं? नहीं, हम भी नहीं लेते आप। माननीय अध्यक्ष जी, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े न्यायाधीश की कुर्सी पर आप बैठे हैं। हम सब जितने भी लोग चुनकर के आए हैं, 403 लोग, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिस स्वरूप में अपनी बात को रखना है हम नहीं रख पाते, क्षणिक हम, लेकिन तब भी मानवर आपके सम्मान और आपकी पीठ के सम्मान पे कहीं कोई आंच ना आए, हम अपनी बात कड़वी तरीके से भी रखते हैं और आप मुस्कुरा करके हमें संरक्षण देने का काम करते हैं मानवर। लेकिन मानवर, कुछ लोग आपकी पीठ के सम्मान की ऐसे ही बात कर रहे थे। हम तो जिस पार्टी में पले और बढ़े हैं, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि जनता से जो बात करके आओ, अगर उस पर खरे ना उतरो तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार। तो कुछ ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती जो जनता के साथ मानस को जलवाने वाले लोगों के मुंह से बातें अच्छी लगेंगी। जनता के साथ धोखा करते, पार्टी के साथ धोखा करते। आप अंदर तय कर लीजिए। यहाँ मनोहर, हमें अगर कुछ ऐसी बातें आई हैं किसी भी विपक्ष के माननीय सदस्य के द्वारा, मनोहर आप तो सहृदय हैं। मैंने कहा, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जो लोकतांत्रिक न्यायिक व्यवस्था है, उसके सर्वोच्च आसन पर आप विराजमान हैं। हम सबकी कहीं से कोई भावना ऐसी नहीं है कि हमारे कुछ बातों से आपको ठेस पहुंचाए या आपकी उस कुर्सी पर कोई आ जाए। मानव, अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करते मानव कि भविष्य में इस तरह का कोई आचरण व्यवहार हमारी तरफ से नहीं होगा, ऐसा हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। और आपसे प्रार्थना है मानवर कि जो बात आई है उसको आप कार्रवाई से निकलवा दें। माननीय संग्राम जी, मैं आभारी हूं, आपने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। राकेश सिंह, मैं विगत लगभग 29 मार्च 2022 को आप सब लोगों ने मिलकर ये मुझे जिम्मेवारी दी थी। मैंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि अगर इस विधानसभा का कोई भी सदस्य मेरे प्रति अविश्वास व्यक्त करेगा तो मैं इस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं उसको दोहरा रहा हूं आज। लेकिन विधानसभा नियमों से चलेगी और विधानसभा में नियमों का जो पालन नहीं करेगा वो विधानसभा के अंदर नियमानुसार मैं कोई भी एक्शन लूंगा। विधानसभा के नियमावली के अंतर्गत मैं उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारे 403 सदस्यों के और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का ये हाउस है। किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा, किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य सार्वजनिक रूप से यदि स्पीड के ऊपर मेरे ऊपर कोई बोले, तो मैं तो साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पास कोई वोट बैंक का आधार किसी का भी नहीं है। यहां पर 403 सदस्य बैठे हुए हैं। हो सकता है किसी के पास अपनी जाति का वोट बैंक का आधार हो सकता है किसी अन्य सदस्य के पास किसी व्यक्तिगत कोई आधार हो। मेरे पास कोई आधार नहीं है। मैं जिस जाति से आता हूं उसके 1000 भी वोट मेरे क्षेत्र के अंतर्गत, मैं सभी जातियों का समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं उस आधार के ऊपर उसी के ऊपर बैठा हूं। मैं इसलिए यहां पर नहीं बैठा हूं कि मेरा इतना बेस है, मेरा पिछड़ा इतना बेस है, मेरा फलानी जाति का इतना बेस है, मेरा शेड्यूल कास्ट इतना बेस है, मेरा ऊपर कास्ट इतना बेस है। सब लोग मेरे साथ हैं। और उसके बाद इस प्रकार की अगर कोई बात की जाती है तो नियमों के अंतर्गत जो भी नियमावली कहती है उसके अंतर्गत मैं कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं यहां पर बैठा सतीश महाना के नाते से नहीं हूं।
अध्यक्ष पीठ के नाते से बैठा हूं और अध्यक्ष पीठ की गरिमा बनाए रखना मेरा अधिकार है और मेरी जिम्मेवारी है। एक माननीय सदस्य ने यहां पर आरोप लगाया था, उसी समय मैं कुर्सी से उठकर चला गया था, आपको मालूम है, पूरे हाउस को मालूम है। अगर आपको लगता है कि इन 3 वर्षों के अंतर्गत विधानसभा का संचालन में किसी भी प्रकार की कमी है, किसी भी माननीय सदस्य को अवसर ना दिया गया हो, उत्तर प्रदेश के विधायकों की गरिमा के लिए अगर मैंने काम ना किया हो, उत्तर प्रदेश के विधायकों के संरक्षण के लिए मेरे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ अगर मैंने वो काम ना किया हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की गरिमा पूरे देश और दुनिया में बढ़ाने का यदि मैंने काम ना किया हो, तब आप इस बात को कह सकते हैं। सरकार, पक्ष और प्रतिपक्ष की अपना अपना एजेंडा है। मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहता हूं, प्रतिपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए यहां पर नहीं है, सरकार की कमियां उजागर करने के लिए। मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहता हूं कि अपनी बात जितनी कड़वी हो सकती है आपको कहने का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा में किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। सरकार की तरफ से यदि कोई बात आती है तो मैं विनम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक मैं उनसे भी निवेदन कर लेता हूं। मैंने इन 3 वर्षों के अंतर्गत मैंने एक पॉलिटिकल काम यहां पर किया है, सब लोगों के साथ मिलकर काम किया, और यदि मैंने सबके साथ मिलकर काम किया है तो मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठ सकता हूं, नहीं तो मैं उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इस बात को रिपीट करना है। बहुत कुछ हो गया मेरा राजनीतिक जीवन, मैंने सारी उम्र इसमें दे दी है, नौजवानी से लेकर आज तक। इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने बहुत सारे आघात भी सहे, मैंने बहुत सारे आरोप भी सहे, लेकिन उनमें से निकलकर मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूं तो ये 403 माननीय सदस्यों की वजह से बैठा हूं। आप प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से किसी ने कुछ कहना तो कह सकता है, क्योंकि मेरे से कमजोर आदमी पूरे विधानसभा में नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, किसी ना किसी का कोई ना कोई बेस होगा, मेरा कोई बेस नहीं है। मेरा कोई भी बेस नहीं है, मेरा बेस मेरा काम है और आपका विश्वास है। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। जो आपने कहा मैं उसको दिखवाऊंगा, और जो भी नियमों के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम 300 माननीय अध्यक्ष जी, एक महबूब भाई, माननीय अध्यक्ष जी, आप कितने गंभीर है पूरा सदन जानता है। आप इस पीठ के ही स्वामी नहीं, ये जो सदन बैठा है इसके मुखिया भी। और ये बात सही है कि हर आदमी जानता है कि कहीं किसी माननीय सदस्य को कहीं आपके पीठ के प्रति कहीं कोई ऐसी भावना नजर आती हो तो उस पर कार्रवाई करने का आपका अधिकार। लेकिन सिर्फ इतना हमारा कहना है कि इस सदन के मुखिया होने के नाते, यानी कि इस परिवार के मुखिया होने के नाते, परिवार का कोई सदस्य गंदगी भी मुखिया पर करता है तो माफ भी अब मुखिया ही करता है। इतना हमारा समाप्त। माननीय महबूब साहब ने बोला, वो विषय समाप्त। माननीय